हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पे। आज हम यहां पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश विद्या ज्ञान स्कूल प्रवेश परीक्षा 2014 में पेपर हुआ था। जो अभिरुचि के प्रश्न आए थे उन प्रश्नों को हम कराने वाले हैं। चूँकि अभिरुचि सबसे कठिन यहाँ का आता है और गणित, ये दोनों सेक्शन ऐसे होते हैं जिन बच्चों के इनमें से प्रश्न सही होते हैं वही बच्चे आगे आ पाते हैं और उन्हीं का एडमिशन हो पाता है। तो 2023 और 24 में जो बच्चे फॉर्म भरेंगे हम उन्हीं की तैयारी आज से ही शुरू करा दिए हैं। तो इसलिए आज 2014 का पेपर मानसिक योग्यता का मेरे पास है। ये मूल पेपर है, इसको आप देख सकते हैं और किस प्रकार के प्रश्न आते हैं आपको अंदाज़ा लग जाएगा। लेकिन पहले प्रश्न थोड़े सरल आते थे और अब थोड़े से कठिन आते हैं। तो उन सब चीज़ों में क्या डिफरेंस आया, और ऐसा नहीं कि ये प्रश्न दोबारा नहीं आ सकते, क्योंकि इनका पेपर आपको घर के लिए देखने के लिए नहीं मिलता है। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का ये प्रश्न। तो देखिए, सबसे पहला ये खंड आपको घ दिखाया जा रहा है, मानसिक योग्यता। लिखा गया है प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में 4 संभावित विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक सही है। उत्तर पत्रक में सही विकल्प वाले गोले को पूर्णतः काला करें। फिर प्रश्न 51 से 55। प्रत्येक प्रश्न के 4 आकृति दी गई हैं जिनमें से 3 आकृतियां कुछ हद तक एक समूह की हैं तथा चौथी आकृति भिन्न है। दिए गए विकल्प उस विकल्प का चुनाव जो भिन्न है। अब आपके सामने यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया जिसमें 4 चीज़ें दी गई, चारों में से 3 एक समान है, चौथी बिल्कुल अलग है। उसी को छांटकर आपको लिखना है। तो आप मेरे साथ करते रहिए और कमेंट जरूर करिएगा आपके प्रश्न यहाँ पर कितने सही हुए। सबसे पहले में देखिए 51, इसमें आपको ये पूरा प्रश्न दिया गया है। इसमें देखिए धन है, फिर उसका ऋण है, गुणा, फिर कॉमा है। तो चूंकि कॉमा हिंदी का है, बाकी तीनों एक गणितीय चिन्ह है, इसलिए यहाँ से विकल्प डी वाला सही होगा। ये बिल्कुल अलग है। अब मैं बात करता हूँ अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न भी आपके सामने है। एक चित्र दिया गया है और इस चित्र में आपको बताना है कौन सा बिल्कुल अलग है। आपने यहाँ पर देखा कि जो ए है इस वाले में अंदर जो बना है ये आयत जिसमें 4 भुजाएं हैं और बाहर 5 हैं। इसमें भी 3 के अंदर 3 यानी त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बना है, वर्ग के अंदर वर्ग बना है, वृत्त के अंदर वृत्त, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसलिए यहाँ पर सबसे फिगर ए वाली अलग हो जाती है। बात करें 53 का, 53 में आपने देखा होगा यहाँ पर 2 वृत्त आमने सामने सब में दिए गए हैं, लेकिन डी वाला विकल्प ऐसा नहीं है जिसमें वृत्तों को अगल बगल न दे करके, ये देखिए सब में वृत्त आपको इस साइड से दिए गए हैं, लेकिन इसमें इस साइड से दिए गए, इसलिए यहाँ पर डी बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। बात करता हूँ 54 की। इसको भी आप लोग ज़रूर देखिए। इसमें एक चीज़ अगर आप देखें तो यहाँ से आपको कौन सा सही लगता है, मेरे हिसाब से यहाँ पर सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। देखिए, जहाँ पर ये तीर की बात, यहाँ दोनों एक तरफ हैं, यहाँ भी एक तरफ है, और ये इसमें आपको विपरीत दिशा में दिखाए गए हैं, इसलिए यहाँ पर ये अलग हो जाता है और यहाँ से सबसे अलग आपका ऑप्शन सी बना रहा है। अगर मैं बात करता हूँ 55 की, तो 55 में आप भी देखिए कौन सा सही है। 55 में अगर आप देखें तो आपके सामने 4 चित्र दिए गए। चारों चित्रों में अगर आप देखें तो पहला जो चित्र है ये वृत्त है और वृत्त का यहाँ पर आधा नहीं है। बाकी ये देखिए, इसका एक चित्र था उसमें आधा है, ये आपका त्रिभुज था आधा है, और एक ये आयत था उसका आधा है, लेकिन वृत्त में आधा नहीं है। इसलिए 55 का ऑप्शन ए सही होगा। शायद आपने भी यही सोचा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 56 से 60 यानी 5 प्रश्न दिए गए हैं कि 3 आकृतियों के बाद एक चौथी आकृति के स्थान पर प्रश्न चिन्ह दिया गया है। तो यानी इन दोनों में आपको नकल करके इस हिसाब से इसको भरना है। ठीक है, तो अगला क्या होगा, इस 4 विकल्प इसके दिए गए, ये होगी, इनमें से बताना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पहला जो चित्र है उसकी हमको नकल करनी है। कैसे, यहाँ पर जो चित्र दिया गया देखिए उसका ये वाला अगला चित्र यहाँ से अलग करके उसे आपस में जोड़ दिया गया, यानी उल्टे कर दिए जा रहे हैं। जो ऐसे ऐसे चित्र दिए गए थे दोनों आपके, और उन दोनों को आपसे अलग करके इन्हें उल्टे जोड़े दिया जा रहा, ऐसे और ऐसे जो है उसको जोड़ दे रहे हैं। तो ठीक इसी प्रकार से अगर हम जोड़ेंगे तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो
यहाँ पर इन दोनों को अगर मैं ये देखें, दोनों ही आयत जैसे हैं या वर्ग हैं, इनको आप जोड़ेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऑप्शन सी वाला सही होगा। अगर मैं 57 की बात करूं तो 57 में क्या है, जो भी इस आयत में दिया गया वो आपको वर्ग में एज इट इज वैसा ही बना देना है, क्रॉस। तो यहाँ पर भी आपको ऐसा बनाना है और वो भी वृत्त के अंदर बनाना है, और नीचे की ओर बना हो तो यहाँ से 57 ए वाला बिल्कुल सही होगा। अगर मैं बात करूँ 58 की, तो यहाँ देखिए जो छोटे छोटे वृत्त आपके दिए गए थे, इनके आधे आधे ऐसे 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 और ऐसे आपको यहाँ पर इन्होंने सिंगल वाले में ऐसे बना दिया था। अब ठीक इसी प्रकार से अगर आप इनको कटअप करेंगे तो इसको नीचे से काटना है, तो इसका मतलब अगर ये नीचे से कटता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब नीचे से कटेगा तो ये कैसा दिखाई पड़ेगा, मतलब ये त्रिभुज है ऐसे। अब आप नीचे से काटिएगा तो ये ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है ना, फिर ये ऐसे, फिर ये इस टाइप से बनने का प्रयास करेगा। तो यानी 58 का यहाँ पर डी वाला जो है बिल्कुल सही होगा। अगर मैं अगले की बात करूँ 59 की, तो यहाँ पर ये देखिए चित्र आपको ऐसे और ऐसे, दूसरा चित्र ऐसे और ऐसे, यानी उनकी पोजीशन नहीं चेंज हो रही, लेकिन उनकी जो ये चीज़ है ये चेंज हो रही। इसमें आप कोई चीज़ के दोनों ही समानांतर हैं, अब आप इनमें किसी चीज़ को किसी भी प्रकार से चेंज नहीं कर सकते, तो ऑप्शन डी वाला यहाँ से सही होगा। अगर मैं बात करूँ 60 की, तो 60 को अगर आप ध्यान से देखिए तो ये जो दोनों चित्र आपको दिए जा रहे हैं, यानी इसमें ये देखिए ऐसे और इसमें यूं है, फिर ये ऐसे और ऐसे, फिर इन दोनों को देखिए कैसे घुमाया जा रहा है, ऊपर वाले चित्र को सीधे सीधे इस वाले को ये ऐसे लाके खड़ा कर दे रहा है, और नीचे का जो चित्र है उसको भी वो ऐसे लाके खड़ा कर दे रहा है। तो इसमें जो कहने का मतलब ये हुआ, ये चित्र ऐसे देखिए इस साइड से है तो इसको ऐसे घुमाया जा रहा है ऐसे, ठीक है, दाई बाएं की ओर। तो इसको अगर हम घुमाएंगे तो ये दोनों चित्र ऐसे और ये ऐसे आकर के बनेंगे। तो ऐसा कोई चित्र यहाँ पर देखिए सी वाला आपको दिख रहा है, तो 60 का यहाँ से सी हो जाएगा। बात करता हूँ 61 से 65 तक। आकृति दी गई है और उसमें एक अधूरी आकृति, उसको पूरा करना है। अब आप अगर इस आकृति को ही अगर पूरा करने बैठ जाएंगे तो आप देखिए धीरे से, अगर आपके पास पेंसिल हो आप यहाँ बराबर करके ऐसे ऐसे और ऐसे बनाएंगे तो ये वाला देखिए डी वाला यहाँ से बनता हुआ नजर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें भी अधूरे चित्र को इस वाले को पूरा करना, तो इसमें देखिए ए वाला ही चित्र आकर के इसको ऐसे पूरा करेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला आंसर आप लगा लेंगे। अगर हम बात करते हैं 63 की, तो 63 में नीचे की ओर ये चीज़ें ध्यान देनी है, जैसे इन दोनों का ये विपरीत बन रहा है, तो ठीक इसी प्रकार से आपको ऐसा चित्र लेना जो इसको पूरा करता है। वो सी वाला देखिए चित्र है, आपको बिल्कुल नज़र आ रहा होगा। अगर हम 64 की बात करें तो 64 में थोड़ा सा ज़रूर ध्यान देना है कि इस चित्र को आपको पूरा ऐसे लेकर के आ जाना है, और इसको ऐसे और ऐसे भी लेकर के आपको जाना पड़ेगा। और इसमें देखा होगा ये इसके इधर विपरीत बना है, तो इसके विपरीत कौन सा बनेगा ये आपको ध्यान रखना, तो इस साइड में आ जाएगा, यानी डी वाला आंसर यहाँ से सही होगा। अगर हम बात करते हैं 86 से 70 तक, प्रत्येक प्रश्न के 3 आकृतियाँ दी गई और चौथी आकृति का प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। ए बी सी डी में से उस आकृति को छांटिए जो श्रृंखला को पूरी करता हो, यानी उसको आगे की ओर बढ़ाता हो। तो अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर 3 भुजा है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो अगले में 6 भुजा जरूर होगी, तो केवल और केवल 6 भुजा सी में है, तो यहाँ से 66 का सी सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगर बात 67 की करें तो 67 में आपने ये देखा होगा कि ये दोनों पहले में जो भी बना हुआ है वो ये वाला चित्र ऊपर चला जाता है और ये वाला चित्र आपका नीचे की ओर आ जाता है। तो इस क्रम से आगे बढ़ते जाएंगे तो ये वाला अगर हम यहाँ पर 67 में देखें तो सीधा सीधा है, ये वाला जो यहाँ वाला है ये यहाँ चला आएगा, ये और ये यहाँ पे चला आएगा। यानी जिस किसी में ऐसा चित्र आपको देखने को मिलेगा, मतलब इन दोनों को डायगोनल में जो हो ये बी वाला है, तो यहाँ से बी आंसर ही आपका सही होगा। बात अगर हम 68 की करें तो 68 में भी देखिए जो भी चित्र दिए गए हैं इन दोनों को आप
देखें तो इसके आधार पर चूंकि वृत्त यहाँ पर दिया गया है तो इसमें देखिए इसके उल्टा वाला चित्र आ जाएगा, नहीं डी वाला बिल्कुल सही होगा। अगर हम बात करें 69 की तो 69 में भी पूछ रहा है कि अगला यहाँ पर देखिए 2 को बनाया फिर 3 बनाए तो अगले वाले में 4 जो है ये कटी हुई आकृति बनती हुई नज़र आएगी, जिसमें ये नज़र आएगी वही वाला आपका प्रश्न सही होगा, चूँकि आपको नकल करके लिखना है। आगे अगर आप देखें तो ये जो आपका यहाँ पर 2 चीज़ें मूव कर रही हैं, एक तो ये जो आपका ये देखिए ये और ये दोनों चीज़ें मूव करती हैं आगे की ओर, मतलब जैसे आपकी घड़ी चलती है ऐसे ऐसे मूव होती है। तो इसकी बात करें तो ये मूव होके जो है कैसे आ जाएगा, आप देख लीजिए ये यहाँ वाला है तो ये यहाँ आ जाएगा, जो यहाँ है वो यहाँ आ जाएगा। तो इस हिसाब से जो 70 का है वो देखिए डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आएगा। अगले जो प्रश्न आपके 5 हैं ये निश्चित तौर पे सभी बच्चों को जरूर आते हैं। पूछ रहा है प्रत्येक प्रश्न में दिए गए पदों में बेमेल को छांटे, यानी जो इन ग्रुप में नहीं मिलता है उसको आपको अलग करना है। केला है, भिंडी है, सेब है और अंगूर है। तो आपको यहाँ से चूँकि भिंडी सब्जी है बाकी सभी फल हैं, यहाँ से उनको अलग करता है। बात करता हूँ 72 की तो कलम है, पेन है, पेंसिल है और कागज़ है। तो यहाँ पर कागज़ पे ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। अगला है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार और बांग्लादेश। चूँकि मध्य प्रदेश, उड़ीसा और बिहार ये भारत के प्रदेश हैं, जबकि बांग्लादेश खुद एक देश है। बस है, रेल है, कार है, नाव है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं अगर आप देखें ये रोड पे चलती है, नाव जो है ये पानी में चलता, तो यहाँ से मुझे लगता है नाव आपका अलग होगा और आपका भी आंसर यही होगा। बात करता हूँ 75 की, तो 75 में पूछा जा रहा है लैंप, लालटेन, दिन और बल्ब। बाकी ये सब प्रकाश करने का यंत्र हैं। दिन जो है जब सूर्य निकलता तो दिन होता है, जबकि ये लाइट नहीं करता, तो यहाँ से ऑप्शन सी होगा। तो ये थे आपके 25 प्रश्न। तो आपको ये कैसे लगे? अगर ये प्रश्न पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको A to Z विद्या ज्ञान की सारी जानकारी, सारे पेपर्स कराएंगे। और इस बार हमारे इस जो चैनल पे बच्चे थे उनका मुख्य परीक्षा में अभी तक 30 से 35 बच्चों के फ़ोन आ चुके हैं जिनका सिलेक्शन विद्या ज्ञान में हो चुका है। ये एक बड़ी बात है और हम आशा करते हैं कि आप भी अगले सत्र में अवश्य रूप से चयनित होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।